और पानी के अंदर आपको एक ना एक मूवमेंट दिखाई देगी, एंड दिस मूवमेंट इज़ बिकॉज ऑफ द दिस वाटर मॉलिक्यूल्स जो मूव करते हैं. देन एटम वाइब्रेटिंग इन ए ब्लॉक ऑफ कॉपर. एनर्जी, सो दिस इज द वर्क एंड हीट. एनर्जी में एंटर सिस्टम एज ए हीट और वर्क. मान लो कोई सिस्टम है, तो उसमें जो एनर्जी इंटरेक्शन है वो हीट की फॉर्म में भी हो सकता है और वर्क की फॉर्म में भी हो सकता है. सो इट डज नॉट मैटर हाउ द एनर्जी एंटर्ड इन टू द सिस्टम. उसके बाद द एनर्जी इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी. दिस एनर्जी कैन बी विड्रॉन एज वर्क और हीट फ्रॉम द सिस्टम. तो ये जनरल टर्म्स थी. सो कल मैंने आपको बताया था व्हाट इज सर आपका रिवर्सिबल. आवाज कट रहा है सर. बेटे आपके यहाँ नेट का, आवाज नहीं आ रहा सर. आपके यहाँ नेट का इशू होगा. यू जस्ट कीप ऑन लिसनिंग. और कोई इशू आएगा तो मैं इसका वीडियो भी लिंक आपको शेयर करूँगा. किसी और को भी इशू आ रहा है ये वाला क्या? नहीं सर नहीं. ओके फाइन. यस सर. सो रिवर्सिबल प्रोसेस. यस सर आ रहा है. आ रही है आवाज़ ना? रिवर्सिबल इज ए टेक्निकल टर्म लाइक मैनी अदर्स. यस सर. Okay, a reversible process is one where an infinitesimal change in the condition of surrounding lead to a reversal of the process. कल मैंने आपको बताया था कि मान लो कोई क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है, एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है. उसमें क्या है कि एक सिलेंडर है, उसमें गैस हमने रखी हुई है और उसको पिस्टन से हमने कंप्रेस किया हुआ है और उसके ऊपर एक वेट रखा हुआ है. अगर उसके ऊपर हमने टाइनी वेट्स रखे हैं, स्मॉल वेट्स रखे हैं, तो जैसे हम एक एक वेट को रिमूव करते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, उसका प्रेशर और वॉल्यूम चेंज होगा और उसकी स्टेट चेंज होगी. तो धीरे धीरे आपने पहले एक वेट को रिमूव किया, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ एंड सो ऑन. एंड वंस यू रिमूव ऑल द वेट, तो जो सिस्टम है वो अपनी इनिशियल से फाइनल स्टेज पे पहुंच जाएगा. सो दिस काइंड ऑफ प्रोसेस इज नोन एज द क्वासी स्टैटिक प्रोसेस. और व्हाट इज द करेक्टरिस्टिक? इनफाइनाइट स्लोनेस इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ क्वासी स्टैटिक प्रोसेस. और जब आप इस प्रोसेस को रिवर्स डायरेक्शन में लेके जाएंगे तब क्या होगा? जैसे आपने एक वेट रखा तो वो पिस्टन जो है वो नीचे की तरफ मूव करेगा, तो वो जो जो पिस्टन है वो अपनी इंटरमीडिएट स्टेज को फॉलो करता हुआ वापस इनिशियल स्टेज पे आ जाएगा. तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल प्रोसेस. पर इसकी एक कंडीशन है क्या, कि जो जितने भी इस ये प्रोसेस हैं वो सारे इनफाइनाइटली स्लो होनी चाहिए. सो दैट कि जितनी भी इंटरमीडिएट स्टेट हैं वो कैसी हैं? इक्विलिब्रियम स्टेट्स हैं. बट अगर एक और एग्जांपल मैंने दिया था कि अगर एक ही वेट है और आप जैसे उस वेट को हटाएंगे अल्टीमेटली वो अपने फाइनल स्टेट पे पहुंच जाएगा. और जब आप उस वेट को दोबारा उस पिस्टन के ऊपर रखेंगे तो ऐसा वो ज़रूरी नहीं है कि वो अपने इनिशियल स्टेज के ऊपर आए. सो दिस काइंड ऑफ प्रोसेस आर द इरिवर्सिबल प्रोसेस. एग्जाम्पल के लिए, इफ़ ए ब्लॉक ऑफ मटेरियल इज इन कॉन्टैक्ट विद सराउंडिंग, then there is a flow of heat into the surrounding. Now if the temperature of the surrounding is increased, then direction of heat flow will be reversed. This is an example of the reversible flow. क्या मतलब हुआ इसका कि आपने एक ब्लॉक रखा और ब्लॉक का टेम्परेचर ज़्यादा है और सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है, तो क्या होगा? देयर इज़ अ ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग. और जैसे अगर आप सराउंडिंग के टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देंगे तो क्या होगा? देयर इज़ ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम. आपने क्या किया? उस सिस्टम को रिवर्स कर दिया. सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ द रिवर्सिबल प्रोसेस. सो मैक्सिमम वर्क विल बी डन इफ द कंप्रेशन इज कैरिड आउट इन ए रिवर्सिबल मैनर. हमें मैक्सिमम वर्क कब मिलेगा? अगर जो हम वर्क कर रहे हैं वो एक रिवर्सिबल मैनर में कर रहे हैं. सो दिस इज़ ए एग्जाम्पल ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस. और मैंने कल बताया था आपको मोस्ट ऑफ द प्रोसेस जो हमारे रियल प्रोसेस हैं वो सारे क्या हैं? इरिवर्सिबल प्रोसेस हैं. और इसके पीछे दो रीज़न भी थे, इरिवर्सिबिलिटी, इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी और एक्सटर्नल इरिवर्सिबिलिटी. और इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी क्यों होती है? बिकॉज जो मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर जो अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्सेस हैं उसकी वजह से जो इरिवर्सिबिलिटी होती है उसे हम लोग बोलते हैं इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी. और जो फ्रिक्शन की वजह से इरिवर्सिबिलिटी है उसे हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल इरिवर्सिबिलिटी. समटाइम एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है व्हाट यू मीन बाय इरिवर्सिबिलिटी और कितने टाइप की होती है और कैसे ये सिस्टम को रिवर्सिबल से इरिवर्सिबल बनाते हैं. समटाइम दिस क्वेश्चन कम फॉर 5 मार्क्स, सो यू कैन आंसर इन दिस वे. नाउ
हाउ टू सर विजुलाइज ए रिवर्सिबल इक्विवेलेंट टू इरिवर्सिबल प्रोसेस, मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस कब इरिवर्सिबल बन जाता है. लेट अस कीप एन एग्जांपल इन माइंड to construct a reversible equivalent to irreversible process. Let us consider example of freezing of undercooled water at minus 5 degrees Celsius. The freezing of uncooled water is सर irreversible process. हाँ जी. एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी. सर एक लड़का आपका होस्ट का वेट कर रहा है, आप इनवाइट नहीं कर रहे हैं उसको. अब मेरे पास ऐसी काफी कोई देर से अभी वेट वो कर आई रहा तो है वो. नहीं है. मेरे पास रिक्वेस्ट नहीं आई अभी सर तक. गुरुदेव कुमार होगा सर. नहीं, पर मेरे पास अभी रिक्वेस्ट ही नहीं आई ना. स्क्रीनशॉट मुझे भेजा सर अभी. लेट मी चेक ठीक है देन. सर. बट मुझे नहीं शो कर रहे हैं. हाँ जी बच्चे, वो मुझे शो तो नहीं कर रहा, बट आई विल ट्राई अगेन. मुझे एक स्क्रीन शेयर रोकनी पड़ेगी. चलो उसके उसको नेटवर्क उसको बोलो एक बार दोबारा करेगा मेरे पास. प्रॉब्लम होगा, मतलब वो उसको ज्वाइन लिंक से ज्वाइन नहीं कर पा उसको रहा है. उसको बोलो दोबारा दोबारा से एक बार वो कर लेगा, ज्वाइन कर लेगा. राइट. ज्वाइन हो पा रहा है, उसको आईडी से बोलो ना, आईडी से कर लेंगे. हाँ, वो नहीं तो ज्वाइन में आईडी पासवर्ड डालेगा, वो अपने आप ज्वाइन कर लेगा, कोई इशू नहीं है इसमें. हाँ सर, ठीक है चलो लिंक आगे. से भी हो सकता है. हाँ, माई स्क्रीन इज विजिबल, देन वी स्टार्ट. ओके, मैं एक बार दोबारा करता हूँ, कुछ इशू है इसमें. हाँ ठीक है, दैट्स फाइन. तो एग्जांपल हम क्या लेते हैं इसमें. मान लो कि आपके पास, आपको मालूम है वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, दैट इज़ एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर. आपने क्या किया, उस वाटर को अंडर कूल्ड वाटर यानी -5 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आपने उसको फ्रीज़ कर दिया. पर जब आप उसको हीटअप करना शुरू करेंगे तो क्या होगा, वो 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मेल्ट होगा. सो दिस इज़ ए इरिवर्सिबल प्रोसेस. पर आप इसको क्या कर सकते हो, ये देखो P1 एग्जाम्पल दिया है. आप P1 एग्जाम्पल में आप देखो वाटर एट -5 डिग्री सेल्सियस. अगर आप इसको रिवर्सिबल प्रोसेस है आइस एट -5 डिग्री सेल्सियस, तो जब आप इसको रिवर्स डायरेक्शन में लेके जाएंगे तो ये रिवर्स प्रोसेस कभी नहीं होगा. रिवर्स प्रोसेस कैसे होगा, नाउ दिस इज़ P2 केस 2. आप पहले क्या करेंगे, हम वाटर को पहले हीट करेंगे और 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर लेके आएंगे. फिर उसको हम क्या करेंगे, आइस में कन्वर्ट करेंगे, और आइस में कन्वर्ट करने के जब उसे कूल करेंगे तब उसका टेम्परेचर कितना बन जाएगा, -5 डिग्री सेल्सियस. तो अगर हम चाहें तो वाटर को -5 डिग्री सेल्सियस के ऊपर फ्रीज़ कर दें, वो प्रोसेस पॉसिबल ही नहीं है. इरिवर्सिबल प्रोसेस. अगर मान लो हमने किसी तरीके से उसकी आइस बना भी दी तो वो वापस उसको आप वाटर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, बिकॉज दिस इज़ द रियल प्रोसेस. सो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस. ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल सर प्रोसेस. ये वाला फिर से बताइएगा सर. देखो, आपको मालूम है वाटर का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, और वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस. व्हाट इट मीन कि अगर आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आइस बनानी है तो उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए. ठीक है. मान लो आपने क्या किया, किसी तरीके से पानी को ठंडा करके -5 डिग्री सेल्सियस बना दिया. ठीक है. वैसे तो 5 डिग्री -5 पे आइस होनी चाहिए, बट हमने किसी तरीके से क्या किया, उसके वाटर के टेम्परेचर को -5 डिग्री सेल्सियस कर दिया. तो जैसे आप उसको फ्रीज़ करोगे तो वो आइस में कन्वर्ट नहीं होगा. सो दिस इज़ ए इरिवर्सिबल प्रोसेस. और उसका रीज़न क्या है, फैकल्टी. ओके, तो वो हाँ, मेरे पास अब वेटिंग में 2 बच्चे आए हैं. चल, इनको मैंने एडमिट करा लिया. एडमिट मैं क्या बता रहा था आपको. हाँ, नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज़ द प्रोसेस. आपके पास वाटर -5 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है. पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जब हम इसको पहले इसको टेम्परेचर को इंक्रीज़ करना होगा, और इसके टेम्परेचर को इंक्रीज़ करके हम पहले लाएंगे 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर. फिर उसका फेस चेंज होगा, दैट इज़ आइस एट -0 डिग्री सेल्सियस. और उस आइस को फिर हम लोग जब कूल करेंगे तो क्या बन जाएगा, आइस एट -5 डिग्री सेल्सियस. और अगर इसी प्रोसेस को हम रिवर्स करें, रिवर्स करके मतलब क्या हुआ कि आइस मेरे पास जो -5 पे थी, इसको मैं हीटअप करूं तो क्या बन जाएगा, आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस. फिर क्या करेंगे, इसको फर्दर हीट करेंगे तो ये वाटर बन जाएगा, वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस. और इसको फर्दर हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा,
सॉरी फर्दर कूल करेंगे तो ये बन जाएगा वाटर एट -5 डिग्री सेल्सियस। तो व्हाट आई वांट टू से कि जो P1 प्रोसेस है ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। आपने अगर वाटर को -5 पे ले आए और उसकी आइस बना भी ली तो आप वापस आइस को -5 के वाटर पे कन्वर्ट नहीं कर सकते। ऑन द अदर साइड अगर जो ये सेकंड प्रोसेस है दिस इज़ अ रिवर्सिबल प्रोसेस। आप -5 वाटर से -5 आइस पे जा सकते हैं और -5 आइस से इस प्रोसेस को फॉलो करके -5 डिग्री वाटर पे जा सकते हैं। सो दिस इज़ अ रिवर्सिबल प्रोसेस। आई होप नाउ इट इज़ क्लियर टू यू व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। आगे चलते हैं नेक्स्ट। यस देन रिवर्सिबल PV वर्क ऑन ए क्लोज साइकिल। कल मैंने आपको बताया था कि हम एक्सपेंशन वर्क यूज़ करते हैं। एक्सपेंशन वर्क कहाँ यूज़ करते हैं? थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। तो जो हमारा फिजिक्स में जो हम वर्क पढ़ते हैं वो कहते हैं वर्क इज़ इक्वल टू फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। और अगर मैं फोर्स को लिखूँ तो क्या लिखूँगा? प्रेशर इनटू में एरिया, और एरिया इनटू में डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम। सो इन थर्मोडायनेमिक्स योर वर्क इज इक्वल टू प्रेशर इनटू में चेंज इन वॉल्यूम। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सपेंशन वर्क बोलते हैं। सो इन ए क्लोज सिस्टम के अंदर इफ इनफाइनाइट pressure increase cause the volume to decrease by delta V, then the work done of the system is equal to क्या होगा वर्क डन? चेंज इन, देखो दिस इज DW का मतलब क्या था? चेंज इन वर्क। चेंज इन वर्क इज इक्वल टू -P इंटू में चेंज इन वॉल्यूम। अच्छा वन मोर थिंग, हमने माइनस टर्म क्यों यूज़ किया? हमेशा याद रखना, अगर कोई सिस्टम से हमें वर्क मिल रहा है तो उस वर्क को क्या बोलेंगे हम लोग? पॉजिटिव। अगर किसी सिस्टम के ऊपर हम वर्क कर रहे हैं इसको क्या बोलेंगे हम? नेगेटिव। एग्जाम्पल के लिए आप सबके पास बाइक्स हैं, आप बाइक में हम लोग क्या करते हैं? आप पेट्रोल डालते हैं और पेट्रोल डालने के बाद जैसे उसको इग्नाइट करते हैं तो क्या होता है? उससे कंबस्शन होता है और हीट प्रोड्यूस होती है। तो हम बेसिकली उस सिस्टम को हीट दे रहे हैं। हीट सिस्टम को देना क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव। और सिस्टम ने हमें क्या दिया? वर्क, तो दैट इज़ आल्सो पॉजिटिव। समटाइम सिस्टम रिवर्स होता है, जैसे कि बॉयलर में क्या होता है कि बॉयलर को हम हीट दे रहे हैं तो वो भी क्या होगा? पॉजिटिव। अच्छा वन मोर थिंग, अब आईसी इंजन की मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। आईसी इंजन में क्या होता है कि उसके फ्लू गैसेस निकलती हैं, उससे धुआं बाहर निकल रहा है, तो वो हीट को क्या कर रहा है? रिजेक्ट कर रहा है। तो जो हीट वहाँ से बाहर निकल रही है वो क्या है? नेगेटिव। और अगर हम किसी सिस्टम के ऊपर वर्क कर रहे हैं तो वो भी क्या होता है? नेगेटिव होता है। फॉर एग्जांपल एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है। अगर आप कंप्रेसर है, आप क्या कर रहे हो? उस पिस्टन को अंदर की तरफ प्रेशराइज कर रहे हो, आप उसे कंप्रेस कर रहे हो, तो कंप्रेशन क्या होता है? हमेशा नेगेटिव। और अगर पिस्टन जो है वो बाहर की तरफ मूव कर रहा है, वॉल्यूम एक्सपेंड कर रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? पॉजिटिव। सो एक्सपेंशन वर्क में कंप्रेशन इज ऑलवेज नेगेटिव और एक्सपेंशन इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब इसमें आपको क्या बताया? द चेंज इन प्रेशर इज इन्फाइनेटेसिमल, इसीलिए हमारा प्रोसेस कैसा है? रिवर्सिबल। अब अगेन वाई इट इज़ नेगेटिव? आपने क्या किया? वॉल्यूम को डिक्रीज किया, तो चेंज इन वॉल्यूम इज नेगेटिव, दैट्स वाई प्रोसेस वर्क डन इज नेगेटिव, राइट। सो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट के अंदर जब आप सिस्टम के ऊपर वर्क कर रहे हो, यानी सिस्टम के ऊपर वर्क का मतलब क्या कर रहे हो? आप पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में आप उसको कंप्रेस कर रहे हो, गैस को कंप्रेस कर रहे हो, यानी आप सिस्टम के ऊपर वर्क कर रहे हो, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? नेगेटिव वर्क। और अगर उसका एक्सपेंशन हो रहा है पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में, अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? पॉजिटिव वर्क, राइट। सो नोट दैट P is the pressure inside the container. For the work to be done reversibly, the pressure outside has to be P plus delta P। सब मतलब क्या हुआ कि जो आउटसाइड प्रेशर है वो क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि जब प्रेशर बाहर ज़्यादा होगा तभी तो हम पिस्टन को क्या कर सकते हैं? कंप्रेस कर सकते हैं। तो जैसे हम पिस्टन को कंप्रेस करेंगे तो क्या होगा? हमारा नेगेटिव वर्क होगा, दैट इज़ -P इंटू चेंज इन वॉल्यूम। अच्छा वन मोर थिंग, ड्यूरिंग दिस प्रेशर
ड्यूरिंग दिस प्रोसेस प्रेशर हमारा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, और वॉल्यूम हमारा क्या होता है, चेंज होता है. नाउ व्हाट इज द रिजल्ट? अल्टीमेटली ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी विल बी कन्वर्टेड टू हीट. आप वर्क कर रहे हैं वो भी हीट में कन्वर्ट हो रहा है, तो जो भी हम डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी है वो अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट हो रही है, हीट में कन्वर्ट हो रही है. वन नाइस एग्जाम्पल, चलो इसको हम छोड़ते हैं और आगे चलते हैं. ये सिर्फ मैं अभी आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ वर्क की. कल में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे वर्क क्या होता है और कैसे हम डिफरेंट प्रोसेस में वर्क कैलकुलेट करते हैं. सो स्टेट फंक्शन देखो दो चीज़ें होती हैं. मैंने आपको क्या बताया था कल? कल मैंने आपको ये बताया था कि कोई भी प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी किसके ऊपर डिपेंड करती है. हाँ जी, कौन बताएगा मुझे? कोई भी प्रॉपर्टी है वो किस पर डिपेंड करती है? हीट और मास पर. नहीं. वो एक ड्रॉ करके दिखाता हूँ. कल मैंने आपको ऐसे डायग्राम ड्रॉ किया था. मान लो यहाँ पर क्या है, प्रेशर है, ठीक है, और मान लो यहाँ पे क्या है, दिख रहा है आप सबको कि नहीं दिख रहा? हाँ. आप देखो मान लो ये प्रोसेस है, ये वाला, ठीक है. दिस इज पॉइंट, दिस इज इनिशियल स्टेज और दिस इज फाइनल स्टेज, ठीक है. अब और ये इसकी डायरेक्शन है और यहाँ पे क्या है, दिस इज वन. अब देखो यहाँ वन से लेकर टू, वन पे क्या वैल्यू है प्रॉपर्टी की, P1 और V1, ठीक है, और टू के ऊपर वैल्यू क्या है, P2 और V2. मान लो ये ऐसा ना हो कि अगर ऐसा होता, ये प्रोसेस ऐसा ना हो कि अगर ऐसा होता, तो क्या वन पे और टू पे वैल्यू पे कोई फर्क था? हाँ जी. मान लो आज ये वाला पाथ तो हो गया पाथ ए, ये वाला पाथ हो गया पाथ बी. अब दोनों प्रोसेस में क्या हो रहा है कि जो हमारा सिस्टम है वो वन से लेकर टू स्टेट पे आ रहा है, ए से भी और बी से भी. अरे आपके पास नहीं देखा. हाँ. देखो अब जो सिस्टम है वो वन से लेकर टू स्टेट पे आ रहा है. एक बार तो आ रहा है पाथ ए से और एक बार आ रहा है पाथ बी से. तो क्या वन पे और टू पे प्रॉपर्टीज में कोई फर्क पड़ेगा, P1 और V1 की वैल्यू पे? हाँ जी बच्चों, क्या पाथ ए और पाथ बी, तो टू पॉइंट पे P1 और V1, P2 और V2 वैल्यू सेम होंगे, डिफरेंट होगी? सेम होगी ना, सेम होगी. इससे क्या मतलब हुआ कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं उन प्रॉपर्टीज़ का, उन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर पाथ का कोई इफेक्ट नहीं है. प्रॉपर्टीज़ के ऊपर पाथ का कोई इफेक्ट नहीं है. चाहे सिस्टम वन से लेकर टू पे स्टेट पे ए से आए, बी से आए, सी से आए, डी से आए, डजेंट मैटर, पर प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू क्या रहेंगी, फिक्स रहेंगी. तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो प्रॉपर्टी है वो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, वो किस पे डिपेंड करती है, पॉइंट के ऊपर. किस पे डिपेंड करती है? हाँ. इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा जो हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या होती है, पॉइंट फंक्शन. क्या होती है, पॉइंट फंक्शन. ठीक है, ठीक है बच्चों. ओके. तो मैं दोबारा से एक बार आता हूँ इसी पे, एनोटेशन ने क्लोज करता हूँ. इसको रिमूव करूँ. एक बार मैं इसको क्लियर कर दूँ एनोटेशन को, फिर आगे चलते हैं. इरेज. प्लीज़ और कोई भी इस पर कुछ ना लिखे.
का अभी लिखा है ना, नाउ इट इज क्लियर। चलो, हाँ जी। तो बच्चों, ए प्रॉपर्टी डिपेंड अपॉन ओनली द, हाँ जी, डिपेंड किस पे करती है? पॉइंट के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करती है? पॉइंट के ऊपर। इसलिए क्या बोलते हैं उसको हम लोग? पॉइंट फंक्शन, राइट। इन थर्मोडायनेमिक्स इसको स्टेट फंक्शन भी बोलते हैं समटाइम, स्टेट फंक्शन, क्योंकि स्टेट क्या होता है? वो किसी पॉइंट के ऊपर ही डिपेंड करता है। सो इन थर्मोडायनेमिक्स द स्टेट फंक्शन इज द इंटरनल एनर्जी, यू और ई। जो एनर्जी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरनल एनर्जी। उसको यू से या ई से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि मान लो एक तालाब है गांव में, ठीक है, जिसको जोड़ भी बोलते हैं। उस तालाब में कितना पानी है? कितने लीटर पानी होगा? कोई नाप, हम उसको तौल सकते हैं क्या? नहीं तौल सकते, नहीं मेज़र कर सकते, नहीं कर सकते ना। पर मैं उस तालाब के अंदर अगर 10 बाल्टी पानी डाल दूं, तो मुझे मालूम है कि कितना पानी मैंने उसमें ऐड कर दिया। कर सकते हैं ना, कि मैंने उसके अंदर क्या किया? 10 बाल्टी पानी ऐड कर दिया। या फिर उस तालाब में से अगर मैं 10 बाल्टी पानी निकाल लूँ, तो मुझे मालूम है कि मैंने इस तालाब से 10 बाल्टी पानी कम कर लिया। तो सिमिलरली क्या होता है कि जब हम किसी सिस्टम को वर्क करते हैं या उसको ऊपर हीट देते हैं, तो या फिर हम उसके ऊपर एनर्जी दे रहे हैं सिस्टम के अंदर, हमें ये नहीं मालूम होता कि उसमें कितनी एनर्जी है। बट हमें ये मालूम कर सकते हैं कि उसकी एनर्जी कितनी चेंज हो गई है। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है ना कि हमने इसको कितनी हीट दी है, कितना वर्क दिया है। उससे हमें ये मालूम पड़ सकता है कि कि उसके अंदर कितना चेंज हुआ है। तो किसी भी सिस्टम में हम एनर्जी के चेंज को तो मेजर कर सकते हैं, पर उसकी एनर्जी को मेजर नहीं कर सकते। यू गॉट माई पॉइंट? यू गॉट माई पॉइंट? हाँ जी। आप किसी भी सिस्टम की टोटल एनर्जी को कभी भी मेजर नहीं कर सकते। आप चेंज इन इंटरनल एनर्जी को को मेजर कर सकते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट। हाँ जी। अब होता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एंड ड्रिवन प्रोसेस। अच्छा, स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय स्पॉन्टेनियस प्रोसेस? हु विल टेल मी व्हाट इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस? हाँ जी, कौन बताएगा? रणबीर या फिर हाँ जी, कौन बताएगा? शिवम गुप्ता। हाँ जी, बताइए शिवम, व्हाट इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस? स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है? अचानक, एकदम से, नेचुरली। आप मुझे एक बात बताओ, आप भाग रहे हो और भागते भागते अगर आप गिर जाओ, तो नीचे गिरोगे ऊपर गिरोगे? नीचे गिरोगे ना। ऊपर तो नहीं गिरते कभी आसमान में, ऊपर हवा में। क्यों? ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? यस, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी इट इज ए नेचुरल प्रोसेस। बिकॉज ऑफ ग्रेविटी इट इज ए नेचुरल प्रोसेस। अच्छा, मान लो आप ना एक फर्स्ट फ्लोर पे खड़े हो और आपने पानी फेंका, वहां से पानी नीचे जाएगा ऊपर जाएगा? नीचे, बिकॉज इट्स ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कैसा होता है? जो नेचुरली होता है। और मैंने कल बताया था आपको, हमेशा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कौन सा होता है? जो हमेशा हाई साइड टू लो साइड। क्या होता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस? हाई साइड टू लो साइड। वाटर फ्लो करता है कहाँ से? हिल से सी की तरफ, हाई साइड टू लो साइड, ठीक है। करंट फ्लो करता है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। एयर फ्लो करती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। सो दिस आर द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में हमेशा क्या होता है? वर्क मिलता है। क्या होता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में? हमेशा वर्क मिलता है। सो ए ड्रिवन प्रोसेस क्या होता है? ए ड्रिवन प्रोसेस इज वन वेयर एन एक्सटर्नल एजेंट और एक्सटर्नल फोर्स टेक द सिस्टम इन द अगेंस्ट द नेचर। ठीक है, ड्रिवन प्रोसेस क्या होता है? जब हम किसी प्रोसेस को, किसी सिस्टम को अगेंस्ट द नेचर लेके जाते हैं। मुझे कोई एग्जांपल दे सकते हो आप ड्रिवन प्रोसेस का?
ड्रिवन प्रोसेस का मुझे आपको एग्जांपल दे सकते हैं? हाँ जी, ड्रिवन प्रोसेस का कोई एग्जांपल दे सकते हो आप लोग? और आप सब रोज देखते हैं, डेली देखते हैं? हाँ जी। हाँ, ड्रिवन प्रोसेस का एग्जांपल। चलो मैं आपको हेल्प करता हूँ। आप सबके घरों में टैप्स लगी हुई हैं? हाँ जी, सबके घरों में टैप लगी है ना? नल, नल लगा हुआ है सबके घरों में। नल खोलते हैं, पानी आता है। पानी पानी कहाँ से आता? पानी कहाँ से आता है? नहीं, पानी ऊपर ओवर है, टैंक लगा, छत के ऊपर टैंक लगा, वहां से आता है ना पानी। वो ये प्रोसेस, ये कैसा प्रोसेस है? नेचुरल। हाँ। अरे तुम नहीं, नदी तुम्हारे घर पे बह रही है क्या? फिर तुम तुम्हारे तुम्हारे जो घर में पानी आता है, वो जो टंकी में ऊपर टैप, ऊपर जो टैंक लगा है उसमें से आ रहा है ना? उस ये क्या है? हाँ, जो स्टोर किया है आपने, इसको क्या बोलते हैं? नेचुरल प्रोसेस। जो पानी आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? ऊपर ऊपर हाई प्रेशर हेड है, और हाई प्रेशर हेड से यानी हिल की साइड से, अप हिल से डाउन हिल पानी आ रहा है, ठीक है? अब उस टंकी में पानी जाता कैसे है? हाँ जी, उस टंकी में पानी जाता। हाँ जी। नहीं, हाँ, क्या करते हो आपके घरों में? सबके घर में सबमर्सिबल पंप लगे होंगे, या वाटर मोटर लगी होगी। आप, हाँ, आप क्या करते हो? अब आप क्या कर रहे हो? देखो, एक एक्सटर्नल वर्क करते हैं आप बेसिकली। हमारे जहाँ वाटर पंप है उसके ऊपर हम इलेक्ट्रिकल वर्क कर रहे हैं ना। तो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं? एक्सटर्नल एजेंट की हेल्प से, एक्सटर्नल एजेंट की हेल्प से क्या कर रहे हो आप? अगेंस्ट द नेचर, यानी कि जो आप हिल से डाउन हिल आना चाहिए, आप नीचे से ऊपर की तरफ पानी लेके जा रहे हो। सो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ड्रिवन प्रोसेस। क्या बोलते हैं इसको? ड्रिवन प्रोसेस। एक और एग्जांपल देता हूँ मैं आप लोगों को। आप सब लोग मान लो कोई प्लेन्स में रहते हो, कोई बिहार में, हरियाणा में, यूपी में, या उत्तर प्रदेश में, या कहीं भी रहते हैं। आप क्या करो? आइस, आइस है मान लो, और आइस को हम ओपन में रख दें एयर में, तो क्या होगा? मेल्ट हो जाएगी ना। सो दिस इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अगर आपको वाटर को आइस बनाना तो क्या करेंगे? फ्रिज में फ्रिज में क्या कर रहे हैं? फ्रिज फ्रिज में आप उसके ऊपर कुछ वर्क कर रहे हो ना, फ्रिज में कुछ वर्क कर रहे हो उसके ऊपर। फ्रिज में, हाँ, तो फ्रिज में आप वर्क कर रहे हो ना। मान लो गर्मी है, बाहर का टेम्परेचर 40 डिग्री है, तो आप फ्रिज में टेम्परेचर 40 से 0 पे लेके आ रहे हो, ठीक है? ला रहे हो ना? इसका मतलब आप कुछ वर्क कर रहे हो। इसका मतलब ये प्रोसेस कैसा प्रोसेस हो गया? ड्रिवन प्रोसेस। कैसा हुआ ये प्रोसेस? ड्रिवन प्रोसेस। और ड्रिवन प्रोसेस में हमेशा क्या करना पड़ेगा आपको? ड्रिवन प्रोसेस में हमेशा आपको एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। यू गॉट माई पॉइंट? क्या करना पड़ेगा आपको उसमें? एक्सटर्नल वर्क करना। तो आई होप क्लियर, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और ड्रिवन प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में वर्क मिलता है, और ड्रिवन प्रोसेस में वर्क करना पड़ता है सिस्टम के ऊपर। हाँ, स्पॉन्टेनियस में वर्क मिलता है, और ड्रिवन वर्क में सिस्टम के ऊपर वर्क करना पड़ता है, ठीक है? हाँ। अब आप एग्जांपल देखो, ये देखो। नाउ दिस इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, जो नीचे की तरफ जा रहा है, दिस वन, दिस इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। डायग्राम देखो ना स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का, ये वाला। हाँ, अभी देखा तुम दोबारा से, ये देखो। नाउ, हाँ, अभी तो नीचे है ना। अब देखो, अब दिस इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। सो यू गॉट द पॉइंट? ये नेचुरल है। और अगर हम इसको वापस लेके जाएंगे, तो ये कैसा बन जाएगा? ड्रिवन प्रोसेस। कैसा बन जाएगा ये फिर? ड्रिवन प्रोसेस। हाँ, इसको हमें किसी एक्सटर्नल की हेल्प, चाहे खुद लेकर जाएं, चाहे कोई मोटर लगाएं, चाहे कुछ भी करें, हमें कोई ना कोई एक्सटर्नल हेल्प चाहिए होगी इसमें। ठीक है बच्चे? चलो।
हाँ बताता हूँ उसमें। इसमें जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा ना बच्चों, मैं कल आपको क्वेश्चन पेपर डिस्कस करूंगा आपके साथ आपकी क्लास में। हाँ, मैं पीडीएफ आपको आज सेंड भी कर दूंगा, और कल हम आपको पेपर कल क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे कैसे क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर, ठीक है। वो 2 नंबर का 5 नंबर 10 नंबर उसके अकॉर्डिंगली आपको लिखना होगा। नॉर्मली क्वेश्चन देखो 5 नंबर में क्या आता है, व्हाट इज सिस्टम, व्हाट इज स्टेट, व्हाट इज बाउंड्री, व्हाट इज ओपन सिस्टम। कई बार 2 नंबर क्वेश्चन आ गया, मान लो डिफाइन सिस्टम, आप क्या लिखोगे, सिस्टम इज द पास पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज अंडर इन्वेस्टिगेशन, इट इज ऑफ 3 टाइप, ओपन क्लोज आइसोलेटेड, ओपन सिस्टम क्लोज सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम। 2 नंबर का हो गया। अगर 5 नंबर क्वेश्चन सेम क्वेश्चन, हाँ बोलो बोलो, हाँ बोलो बोलो, क्या, हाँ हाँ, कोई बात नहीं, आप मुझे अपना रोल नंबर व्हाट्सएप कर देना, अटेंडेंस में लगा दूंगा, ठीक है। क्या चीज़, क्या हो गया है?